सतगुरु की महिमा उपकार लोचन अनंत हाड़िया आवड़ हार परम सम्माननीय आचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और आज का दिन हम सब के लिए खास है और बहुत महत्व रखता है। हम मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस टीचर्स डे के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी सदस्यगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपने सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बच्चे पिछले 2-3 दिन से लगातार अपने शिक्षकों के लिए, हम सब शिक्षकों और गुरुजनों के लिए बहुत सारे शुभकामना संदेश बना रहे हैं और निरंतर अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम बच्चों, आपको मालूम है, भारत के महान शिक्षाविद, दार्शनिक, विचारक, राजनीतिज्ञ और कुशल वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 को आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और जब वो एक महान शिक्षक के रूप में, एक महान विचारक और दार्शनिक के रूप में पूरी दुनिया भर में स्थापित हो चुके थे और भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए, तो उनके कुछ शिष्यों ने बच्चों उनसे ये आग्रह किया कि हम आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं। तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने उन विद्यार्थियों से कहा कि अगर आप मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे और अधिक खुशी होगी। और तभी से बच्चों ये दिन, आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूरा शिक्षक समुदाय और विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से इस दिन को भारत भर में मनाता है और अपने शिक्षकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं अपने अपने तरीके से। तो मेरे लिए भी आज का दिन अपने गुरुजन और अपने शिक्षक गण को याद करने का और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। मैं अपने सभी शिक्षक गण और गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनके प्रति अपना धन्यवाद और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम को बच्चों शुरू करते हैं माननीय प्राचार्य महोदय जी के संबोधन के साथ। मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करूंगा, सर इस अवसर पर हम सब शिक्षक और विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन दें और अपने विचार शिक्षक दिवस के अवसर पर हमसे साझा करें। माननीय प्राचार्य महोदय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी उपस्थित शिक्षक साथी और प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन विशेष है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि तो सम्मान एक शिक्षक को एक शिष्य द्वारा दिया जाता है, तो सम्मानित शिक्षक होता है उसको एक गर्व की अनुभूति होती है और शिक्षा ही एक ऐसा मात्र उपाय है या यूं कहें कि हथियार है जो हर प्रकार की बीमारी का, हर प्रकार के रोग का इलाज कर सकते हैं। आज का दिन जो पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर उनको याद करते हुए जो मनाया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन की ओर से मैं इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जो आज का दिन है वो दिन
विशेष इसलिए भी है कि देश के एक महान शिक्षक, एक महान फिलोसफर, महान स्कॉलर और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ, उन्होंने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम दिए, नए मुकाम स्थापित किए। और आप ये देखिए कि लगभग कितने वर्षों बाद जब वो 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, उस समय उनके शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनसे आग्रह किया कि हम आपका जन्मदिन शिक्षक के रूप में मनाना चाहते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक सुझाव दिया कि मैं आपका द्वारा दिखाई गई कृतज्ञता है, आपके द्वारा दिखाया गया सम्मान भाव है, उसका मैं सम्मान करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे जन्मदिन पर ही नहीं, हर एक शिक्षक को आज का दिन ये समाज शिक्षक दिवस के रूप में मनाए। जो शिक्षक की एक भूमिका है, जो वो जिम्मेदारियां और लेकर के चलता है राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसका जो योगदान है, वो आज के दिन मनाने के लिए, आज के दिन उनके योगदान के लिए समर्पित हो। तो इसी के साथ 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का जो हमारे पास ये शुभारंभ हुआ। और ये गौरव की बात है कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे गुरु हुए हैं और शिष्यों ने गुरु को हमेशा ऊपर रखा है। और आप सभी जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य, गुरु विश्वामित्र, गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस देश को, इस समाज को नई दिशा देने का कार्य किया, देश के निर्माण में अपना सहयोग दिया। और आज भी आधुनिक शिक्षा के जगत में जो हमारे सभी शिक्षक साथी हैं, जो देश को लगभग ये कहिए कि कितने वर्षों से शिक्षा देते हुए देश के अंदर एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर रहे हैं, देश में उच्च शिक्षा देने के साथ साथ एक भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं एक बात मानता हूं कि हमारे देश के अंदर कुछ चीजें नफा नुकसान से चलती हैं, कुछ चीजों का प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है, लेकिन उस प्रत्यक्ष लाभ के पीछे छुपा हुआ अप्रत्यक्ष योगदान एक शिक्षक का ही होता है। हम चाहे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, हम चाहे बड़े से बड़ा इंजीनियर बन जाएं, वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन जो शिक्षा एक शिक्षक ने आपको दी है, जो शैक्षिक अवस्था में जिस समय आप पढ़ते हैं और आपका जो शैक्षिक अवस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद में जो प्रारंभ होती है, तो उसका योगदान और उसके परिणाम स्वरूप ही आप एक महान वैज्ञानिक बनते हैं, एक महान व्यक्ति बनते हैं, एक महान नागरिक बनते हैं। मैं आज भी अपने शिक्षकों को याद करते हुए गौरव महसूस करता हूँ, गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे जिन शिक्षक साथियों ने या जो मेरे गुरुजन रहे हैं, उनकी शिक्षा के बदौलत आज मेरा जीवन एक उत्तम जीवन में जी रहा हूँ। और मैं इसी आशा के साथ कि मैं भी किसी के जीवन में चाहे थोड़ा सा बदलाव कर सकूं, उस बदलाव का एक हिस्सा बना हूं, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम भी देश के विकास में योगदान दे सकें। और आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं, जितने भी पूरे भारतवर्ष के अंदर, और आप देख सकते हैं कि जो भारत की तकनीकी रूप से विकसित करने में, आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में या सामाजिक रूप से विकसित करने में जो योगदान शिक्षक का है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
उनका योगदान अतुलनीय है। उनका योगदान जो है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा। आप किसी को भी अ, भूल सकते हैं, लेकिन आप अभी याद कर सकते हैं कि आपके प्रथम शिक्षक कौन रहे होंगे, जो हमारी माँ है। उसके बाद में आपके जीवन में एक ना एक शिक्षक ऐसा आया है या आएगा, जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है, एक नई गति दी है। और मैं इस शिक्षक दिवस पर अपने सभी जो प्रबुद्ध जन है, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उन सभी को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जिस मेहनत और लगन से वो इस विद्यालय की, केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रगति में और सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। और जो सेवाएं वो दे रहे हैं, वो किसी भी प्रकार से उनका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। वो अमूल्य सेवाएं हैं। और आप सभी शिक्षक साथी बिल्कुल तन और मन से बड़े ही लगनशील होकर के हर एक प्रयत्न कर रहे हैं इस महामारी में भी हर एक बच्चे तक पहुंचने के लिए। तो आपका जो ये योगदान है, जिसमें आपने बच्चों तक पहुंच बनाई है और शिक्षा की जो अलख जगाने का कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि आप एक शिक्षक रहते हुए इसी प्रकार से अपना योगदान देते रहें और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। क्योंकि जो एक शिक्षक होता है वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। निस्वार्थता उसके स्वभाव में होती है। उसे किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार का। क्योंकि वो जब निस्वार्थ है, तभी वो दूसरों को सेवा करने का मौका देता है, दूसरों के लिए सेवा करता है। और आज जो हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, उस पर मैं देख रहा हूं कि मेरे एक छोटे से आह्वान पे आप सभी यहाँ एकत्रित हुए शिक्षक दिवस मनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सेवाएं आप संगठन को दे रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो वास्तव में ही अमूल्य है। प्यारे बच्चों, शिक्षक का जो एक महत्वपूर्ण रोल हर एक के जीवन में होता है। महान गुरु चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और विकास दोनों ही शिक्षक की गोदी में पलते हैं। और ये वास्तव में सही है कि अगर एक शिक्षक चाहे तो वो एक राष्ट्र के विकास में बहुत निर्माण में उसका योगदान होता है। और वो चाहे तो प्रलय भी ला सकता है। और कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिनसे कई देश खत्म भी हुए हैं। मैं शिक्षक की बात नहीं कर रहा, लेकिन शिक्षक सिर्फ और सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाला, कॉलेज में पढ़ाने वाला नहीं होता है। जीवन में हमें गुर देने वाला, हमें सिखाने वाला भी शिक्षक का है। तो इसी बात के साथ कि आप सभी जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने अपने शिक्षक के लिए एक सम्मान दर्शाते हुए बहुत प्रयास आप कर रहे हैं, जैसा कि राजीव स्वामी सर ने कहा, #MyTeacherMyHero। तो उसमें आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों ने कोलाज बनाए, आप लोगों ने फोटोज बनाई, आप लोगों ने टीचर्स के सम्मान दर्शाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आपने जिस प्रकार से अपना प्यार दिखाया है और एक कृतज्ञता जाहिर की है, अपना सम्मान जाहिर किया है, वो काबिले तारीफ है। और जिन भी बच्चों के द्वारा हमारे लिए हर एक बच्चा बराबर है और आप लोगों के प्यार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर वैसे तो हर दिन शिक्षा का होता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों से सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा मांगना चाहूंगा, और वो गुरु दक्षिणा है कि आप
इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर प्रण लें कि आप भारत के अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करेंगे और भारत के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देने की आप कोशिश करेंगे और इस देश में फैली हुई जितनी भी कुरीतियां हैं और जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को मिटाने में अपना प्रयास करेंगे। बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक जन के साथ आप इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग देंगे। मेरे सभी शिक्षक साथियों को, सभी हमारे जो प्रबुद्ध साथी हैं, उन सभी को पुनः एक बार फिर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय केवीएस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर का उद्बोधन अभी हम सुन रहे हैं। माननीय प्राचार्य महोदय, जैसा सर कह रहे हैं, निश्चय ही हम सबके जीवन में बच्चों शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक ना एक शिक्षक हमारे जीवन में जरूर ऐसा होता है जिसको हम जीवन भर याद रखते हैं और भुला नहीं सकते। सतगुरु हम पर रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर का कथन है बच्चों, सतगुरु जब अपने योग्य शिष्य को देखता है तो निश्चय ही प्रेम का बादल बरसता है और फिर शिष्य नई ऊंचाइयां चढ़ता है, परवान चढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्राचार्य महोदय का। एक बार पुनः इस अवसर पर सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शुभाशीष देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए थैंक यू सर। बच्चों, आज के दिन हम अपने कुछ और शिक्षक साथियों का संबोधन भी सुनेंगे और कुछ विद्यार्थियों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे जो अपने शिक्षकों के लिए अपना संदेश देना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं और हमारे प्राथमिक शिक्षक श्रीमान श्याम सुंदर सर से अनुरोध करता हूं। सर, कृपया अपना संदेश आज की सुबह साझा करें शिक्षक दिवस के अवसर पर। श्रीमान श्याम सुंदर सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण व मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भारत भर में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे। वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। इस दिन स्कूलों में उत्सव, धन्यवाद और स्मरण की गतिविधियां होती हैं। बच्चे व शिक्षक दोनों ही सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। छात्र विभिन्न तरह से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो वही शिक्षक गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का
संकल्प लेते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों ने, हमारे जो स्कूल के विद्यार्थियों ने हमारे को जो सम्मान प्रकट किया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे भी कामना करता हूँ कि वो भी अपनी मेहनत करके देश के विकास में अपना योगदान दें और देश में फैली हुई बुराइयों को मिटाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। तो बच्चों, अभी हम सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षक श्रीमान श्याम सुंदर सर को। आज के दिन जो कार्यक्रम बहुत सारे आयोजित होते हैं, देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बच्चों, आपको याद ही है पिछले वर्ष ही हमने कितना सुंदर कार्यक्रम विद्यालय में किया था। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। कम्युनिटी लंच का हमने आयोजन किया था। हर एक कक्षा में शिक्षकों के साथ बैठ करके बच्चों ने भोजन किया था और बहुत ही अपना आदर और सम्मान शिक्षकों के प्रति प्रकट किया था। उन्हीं यादों को ताजा कर रहे थे श्रीमान श्याम सुंदर सर। मैं सर का पुनः बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बच्चों, गुरु दक्षिणा आपसे माननीय प्राचार्य महोदय ने भी मांगी है और श्याम सर भी यही कह रहे हैं कि आप एक अच्छा विद्यार्थी बने। शिक्षक का सम्मान बच्चों उसके विद्यार्थी से ही होता है। जिस शिक्षक के विद्यार्थी अच्छे होते हैं वही शिक्षक महान बनता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी अपने विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे और उन्हीं विद्यार्थियों की वजह से आज उनको इतना सम्मान पूरे देश भर में मिल रहा है। तो एक अच्छा विद्यार्थी अपने शिक्षक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हम सभी की ये कामना है कि आप सब विद्यार्थी भी अपने जीवन में एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बने, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी पहचान बनाएं। बच्चों, कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा दक्षिता को। दक्षिता कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा, मुझे सुन पा रही है? यस सर। हाँ, तो दक्षिता अपना संदेश इस अवसर पर अपने शिक्षकों के लिए, गुरुजनों के लिए जो आप कहना चाहती हो कृपया शेयर करो हमारे साथ। दक्षिता। Good morning everyone. This is Dakshita from class 11th. As we all know that today is Teachers Day and we all are gathered here to celebrate this wonderful eve. So, first of all, I want to wish a very happy Teachers Day to the respected principal sir, all the teachers and my dear friends. Dear teacher, thank you for continuously inspiring us to do our best. You help us strive for goals. I found guidance, friendship, discipline and love, everything in one person, and that one person is you. Wishing you a lot of joy and happiness. You all are amazing and you only deserve the best. You are the spark, the inspiration, the guide and the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher. Books, sports, homework and knowledge. You are the pillar of our success and in the classroom, you are the best. Happy Teachers Day to all of you. Thank you. थैंक यू दक्षिता। तो एक विद्यार्थी किस तरह अपने शिक्षक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है, दक्षिता के शब्दों में हमने सुना। बच्चों, शिष्य का अर्थ ही होता है सीखने वाला। शिष्य शब्द जो सीखने की लगन में हो वही सच्चा शिष्य होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो शिक्षकों के लिए भी कहा करते थे कि शिक्षक वही बने जो आजीवन विद्यार्थी बना रह सके, जो आजीवन शिष्य बना रह सके। यानी शिक्षक के लिए भी ये एक तरह की शर्त है कि वो जीवन भर सीखता रहे, सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहे, तभी एक शिक्षक निरंतर अपने आप को बेहतर बना सकता है। मैं एक और शिक्षिका, विद्यालय की शिक्षिका को अब आमंत्रित करना चाहूंगा। मैडम सुरक्षा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरक्षा मैम इस अवसर पर अपना संदेश हम सबसे साझा करें। सुरक्षा मैम, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ और देख भी पा रही हूँ। धन्यवाद सर। अपना संदेश सभी के साथ साझा करें। सुरक्षा मैम प्लीज। जी सर। A warm and heartfelt good morning to our principal sir, dear students and the stars of the day. Today, all my fellow teachers. Teachers Day is the most crucial day in every student and teacher's life. Teachers Day, as many of us have already spoken, that it is commemorated on the birthday of
Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Teachers are the student's backbone who help every student to become a better human being, to make a society a better place to live in. A teacher is always called the captain of the ship because it is because of them that we can reach our destination and fulfill our dreams also. But it is not possible without our gems. Our gems that are our students. They respect us, and it is proved because they have sent thousands of collages, photographs and videos to all of us. We received them with happiness. We also got them from the students who are still in our Vidyalaya and also from our ex-students. This shows that they respect us, they love us. Even one parent has sent a very emotional message yesterday. He called the teachers educational warriors. As the doctors, nurses and police officers are working during pandemic COVID-19, the parents said that our teachers are also educational warriors who are working with technology. They are fighting with technology, he said. And he gave a beautiful message calling us educational warriors. So students, I am really very thankful that you wished us in a proper way. You prepared such nice videos for us, and we have put your videos on our status also to show your love. Okay, now I have a poem today for all my fellow teachers and all the teachers of this world. मैं ये कविता जो है सभी टीचर्स के सम्मान में प्रस्तुत करती हूँ। किसी ने शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप? शिक्षक का सुंदर जवाब देखिए, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ से किए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया को बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाइए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। तो ये है एक शिक्षक की भूमिका एक विद्यार्थी के जीवन में कि वो किसे तराशता है। एक कच्चे कोयले को तराश कर हीरा बना दिया जाता है, ये एक शिक्षक का ही दायित्व है। शिक्षक भी अत्यंत सच्ची लगन से और अपनी मेहनत से कार्य करते हैं और बच्चे उसे ग्रहण करते हैं और ये अनूठा रिश्ता, अनूठी परंपरा सदियों से चली आ रही है और बच्चों हम चाहते हैं कि ये परंपरा कायम रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मैसेज नहीं भेजे वो भी हमारे लिए साइलेंटली दुआ करते हैं, हम जानते हैं, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मैसेज भेजे वो उनका प्यार है जो वो रोक नहीं पाए। सभी बच्चों को आज शिक्षक दिवस पर अत्यंत प्यार है, अत्यंत धन्यवाद है और अत्यंत शुभकामनाएं हैं उनके आगामी जीवन के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षा मैम। सुरक्षा मैम का ये संदेश बच्चों के लिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ संभार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक तरफ उसे बच्चे को डांटना भी है तो दूसरी तरफ उसे प्यार भी करना है। कबीर से बेहतर इस बात को कौन कह सकते थे। वो उस कुंभकार की तरह है जो घड़ा बनाते समय भीतर हाथ रखता है, हाथ से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है और एक इतनी सुंदर रचना वो तैयार कर देता है। तो यही भूमिका शिक्षक की है। वो जहाँ अपने बच्चों को संवारने के लिए हर संभव कोशिश करता है, कभी प्यार से, कभी दुलार से, तो कभी
किसी थपकी से भी। सुरक्षा मैम का संदेश बच्चों के लिए निश्चय ही बच्चों की शुभकामनाएं हम तक अलग अलग रूपों में पहुंचती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहा है। ऋषव मुझे सुन पा रहा है? कक्षा 12वीं मानविकी का छात्र ऋषव आज के इस अवसर पर ऋषव भी अपना संदेश देना चाह रहा है। ऋषव? यस सर। हाँ, तो अपना संदेश शुरू करो। ऋषव का ये सुनते हैं, ऋषव का ये संदेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मान्य प्राचार्य महोदय, शिक्षकों और मेरे प्रिय दोस्तों, दुनिया की रोशनी अंधेरे में विघ्न और वह आशा जो हमें जीवित रहने की ताकत देती है, हमारे शिक्षक है। आज हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक दिन उपहार वाली आत्माओं को सम्मानित करने के लिए अलग रखा गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए हर रोज काम करते हैं कि भविष्य हम सभी के लिए उज्जवल है। आइए हम सभी शिक्षकों को स्वागत तालियों के एक बड़े दौर के साथ करें। इस खूबसूरत अवसर पर आइए हम अपने उन सभी शिक्षकों को अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का अवसर दें, जिन्होंने हमें आकार देने में त्रुटिहीन योगदान दिया है। हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये बहुत उत्साह खुशी से भरा दिन है, क्योंकि छात्र अपने शिक्षक को यह बताने के लिए उत्सुक है कि वह उनके लिए कैसे और क्यों खास है। इस शानदार अवसर पर अपने प्रिय शिक्षकों के बारे में बात करना मेरा सम्मान है। तो मैं एक कविता के द्वारा अपने शिक्षकों को संबोधित करना चाहता हूँ। एक सहमे सहमे बच्चे को निडर बनाया आपने, एक सहमे सहमे बच्चे को निडर बनाया आपने, एक सहमे सहमे बच्चे को निडर बनाया आपने, एक छोटे से कतरे को समुद्र बनाया आपने, एक छोटे से कतरे को समुद्र बनाया आपने। खुद में खोया रहता था जो, खुद में खोया रहता था जो खुद को भी ना जाना जिसने, खुद में खोया रहता था जो खुद को भी ना जाना जिसने, एक ऐसे बच्चे को अखबारी खबर बनाया आपने, एक ऐसे बच्चे को ब्रेकिंग न्यूज बनाया आपने। न मंजिल मालूम थी जिसको जिसे ना था राहों का पता, न मंजिल मालूम थी जिसको जिसे ना था राहों का पता, राह दिखलाकर मंजिल तक उसका सफर बढ़ाया आपने, राह दिखलाकर मंजिल तक उसका सफर बढ़ाया आपने। हुनर छुपा था जो मुझ में उसको पहचाना आपने, हुनर छुपा था जो मुझ में उसको पहचाना आपने। एक छोटी सी चिंगारी को भी आग बनाया आपने, एक छोटी सी चिंगारी को भी आग बनाया आपने। कभी जो मुझ पर मुश्किलें आई, कभी जो खुद को तन्हा पाया, कभी जो मुझ पर मुश्किलें आई, कभी जो खुद को तन्हा पाया, एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाया आपने, एक अच्छे दोस्त की तरह साथ निभाया आपने। चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितना गिर जाए, चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे जितना गिर जाए, कभी ना रोकना देना कदम, ऐसा समझाया आपने, कभी ना रोकना देना कदम, ऐसा समझाया आपने। सामने दो लोगों से जो कुछ बोलने से घबराता था, सामने दो लोगों से जो कुछ बोलने से घबराता था, आज भरी महफिल में उसको बोलना सिखाया आपने, आज भरी महफिल में उसको बोलना सिखाया आपने। एक सहमे सहमे बच्चों को निडर बनाया आपने। आज कहते हैं उन शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। धन्यवाद। शिक्षा दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। बहुत सुंदर ऋषभ, बहुत सुंदर। अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ ऋषभ ने अपनी बात कही। एक सहमे सहमे बच्चे को निडर बनाया आपने। शिक्षक विद्यार्थी की प्रतिभा को पहचानता है और उसको संवारता है। अपनी ओर से शिक्षक बहुत कुछ नहीं दे भले ही, लेकिन जो विद्यार्थी के भीतर जो गुण मौजूद है उसको निखारने का काम शिक्षक मुख्य रूप से करता है। थैंक यू ऋषभ। मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं और अब आमंत्रित करता हूं हमारे एक और शिक्षक साथी श्रीमान दीपक भारद्वाज जी को। भारद्वाज सर अपना संदेश हम सबके साथ साझा करें, विद्यार्थियों को अपना आशीर्वचन दें। अब बहुत सक्रिय रहते हैं भारद्वाज और विद्यार्थी भी बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज को। आज के इस परम पावन उपलक्ष्य पे आप सभी का स्वागत है और आपका धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। माननीय प्राचार्य मोदी जी का भी धन्यवाद है कि मुझे एक मौका दिया इन सभी के सामने बोलने के लिए। टीचर्स डे, इफ यू जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, टीचर्स डे, it is not just limited to only one day. You have to pay respect for the
कंप्लीट लाइफ। जब मैं अपने पुराने जितने भी शिक्षक है उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो एक मन में एक फीलिंग आती है, एक इमोशंस आते हैं कि यही वो टीचर है, यही वो शिक्षक है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर लाइक दिस, आई एम लिविंग ए लाइफ लाइक दिस, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। सो यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल फॉर योर टीचर्स एंड थ्रू ऑफ द लाइफ रिमेंबर दिस थिंग। बेटा, गांधी जी ने कहा था, स्टूडेंट्स आर माई टीचर्स। Why I'm saying like this? Because of you, we have some kind of plannings, we have some kind of ideas. आप जब मिलते हैं, आप लोगों की जो भी अवस्था है, मनोदशा है, उसको देखकर हमारे मन में नए नए विचार आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, and just to incorporate all these ideas and into just make a planning out of these. This is only possible because of you. आप सभी बच्चों ने काफी सारा प्यार हमको दिया है, आप सभी बच्चों ने हमें काफी सारे विश किए हैं। सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं हैं, सभी को धन्यवाद उस चीज के लिए। और पुराने बच्चे भी हमें याद कर रहे हैं, नए बच्चे भी हमें याद कर रहे हैं, करते रहे, हम भी याद करते हैं अपने टीचर्स को, आप भी याद कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, गुरु का मतलब होता है गु प्लस रू, संस्कृत के वर्ड्स हैं, एंड इफ यू जस्ट थिंक अबाउट द मीनिंग, गु मीन्स अंधकार एंड रू मीन्स प्रकाश। सो वी आर ट्राइंग टू टेक यू फ्रॉम the darkness to light, and this thing you have to continue in your life. Don't think that you are not a teacher. In fact, प्रिंस सर ने कहा था अभी आपको अपने संदेश में, everywhere you learn so many things from different people. So whenever you just learn anything from any people, that person for that thing is your teacher. So respect everyone. If you are respecting everyone, I think life will be quite pleasing. It will be livable. Society will be livable. And that is only possible if you are respecting your teachers. So, हर तरह के टीचर को आप रेस्पेक्ट कीजिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, जो आपको घर में पढ़ा रहे हैं, जो आपके अगल बगल में रह रहे हैं, आप कहीं से कुछ भी सीखते हैं, वो सभी आपके लिए टीचर है, शिक्षक है। और जब अगर आप इस व्यू से, इस विचार से आप जब पूरे संसार को देखेंगे, तो हम हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, आपको एक शिक्षक दिखाई देगा, ये है एक टीचर। सो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी ने मुझे सुना, और सभी को मेरी तरफ से बिल्कुल एक अच्छा मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और आप लोग भी सुन रहे हैं मुझे, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर का। शिक्षक सिर्फ वही नहीं बच्चों जो विद्यालय में आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा सर कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, अगर आप में सीखने की ललक हो। बहुत ही सुंदर शब्दों में सर ने अपनी बात कही, और एक बड़ा संदेश है कि हम कहीं से भी कुछ से भी किसी से भी कुछ सीख रहे हैं, तो हमें उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और यही विनम्रता हमें एक अच्छा और सच्चा विद्यार्थी बनाती है और हमारे सीखने को निरंतर आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भारद्वाज सर। मैं अब एक छात्रा को शामिल करना चाहूंगा कार्यक्रम में। कक्षा 12वीं वाणिज्य की छात्रा है गुरलीन। गुरलीन, मुझे सुन पा रही है? यस सर। टीचर्स के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, विद्यालय के लिए हम सबसे साझा करें। यस सर। Good morning, Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. My name is Gurleen Kaur and I am from class +2 Commerce. Firstly, I would like to thank Mr. Rajesh Swami Sir for giving me such a wonderful opportunity to speak before you on this grand occasion, that is Teachers Day. Teachers Day is celebrated every year on 5th of September across the country by students to thank their teachers for their incredible support and guidance. Actually, 5th of September is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an excellent teacher, first Vice President and second President of India. He was a great promoter of education, and he always said books are the only means by which we build bridges of cultures. Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber and future of an individual. So we can't ignore the efforts of a teacher. Even I salute them for their sacrifices, especially at present situation, that is pandemic COVID-19.
where all schools, colleges and institutions are closed, and to see our teachers how they are managing and organizing online classes for us and cooperating with us so well that we feel great to have you all as teachers in our life. So I just want to say thanks for everything which you have done for us. Even their efforts boost us, inspire us too to give best of our best. I would love to say one line for all the teachers which defines them to a great extent, and that is, teachers are the only persons who always helps others to gain knowledge. Well, my words will fall short to praise them. At last, I just wish you all a very happy Teachers Day. Thank you. थैंक यू गुरलीन। 12वीं की छात्रा निश्चय ही विद्यार्थियों के इस तरह के धन्यवाद और कृतज्ञता के शब्द सुनकर के एक शिक्षक और अपने आप को निखारने की और विद्यार्थियों के लिए और बेहतर करने की प्रेरणा उसको मिलती है, प्रेरणा वो पाते हैं। तो ऐसे सभी विद्यार्थियों का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता जो वो हमारे प्रति रख रहे हैं, जो धन्यवाद वो हमें दे रहे हैं, हम उसको कई गुना अलग अलग रूपों में उन्हें लौटाना चाहते हैं। और वो रूप हमारा यही है कि हम उनके बेहतर भविष्य के लिए और उन्हें एक सुंदर नागरिक बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश सदैव हम करते रहें। अब मैं कार्यक्रम में शामिल करता हूं हमारे एक और शिक्षक श्रीमान जैन कुमार सर को। जैन सर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना संदेश इस अवसर पर हमसे साझा करें। हालांकि शिक्षक दिवस पर बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम हम विद्यालय में करते थे और इस बार हमारे पास ये अवसर नहीं है, बहुत ही सीमित अवसर हमें मिला है। ये तो माननीय प्राचार्य महोदय जी ने कार्यक्रम प्लान कर लिया, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम कम से कम इस तरह से बात कर पा रहे हैं और एक दूसरे के अनुभव सुन पा रहे हैं। इस अवसर पर अपने विद्यार्थियों से भी हम एक प्लेटफॉर्म पे मिल पा रहे हैं। अदरवाइज आज का दिन हमारे लिए बहुत निराश करने वाला सा दिन था। शिक्षक दिवस जो कि वर्ष में बहुत महत्वपूर्ण हम शिक्षकों के लिए होता है, हम उसको आज विद्यालय में नहीं मना पा रहे हैं। एनीवे सर, कम से कम अभी हम आपस में जुड़े हुए हैं और जैन सर हमारे साथ उपस्थित है। सर अपना संदेश साझा करें प्लीज। सर नमस्कार। स्वामी जी कितना समय मिलेगा? सर हाँ सर, शुरू करें सर। सबसे पहले मेरे जीवन की पहली शिक्षक मेरी माँ, और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना श्रेष्ठ देने वाली महान आत्माओं, मेरे गुरुजनों को चरणों में मेरा वंदन। दुनिया का मुस्तकबिल तय करने वाली तमाम सुधीजनों के चरणों में कोटिश वंदन। माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, आज देश के दूसरे राष्ट्रपति क्रमांक वाइज तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आज के कार्यक्रम में अपने विचार रखने का मौका दिया गया, इसके लिए माननीय प्राचार्य महोदय और श्रीमान राजीव स्वामी जी का बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों से आभार। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। यहाँ बहुत सी बातें आज कही गई हैं शिक्षकों के बारे में, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, कुछ बातें अपने विचार रखना चाहूंगा। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक असाधारण होता है। शिक्षक होना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पेशा है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान और पराभव की डोर एक शिक्षक के हाथ में होती है। शिक्षक परले और निर्माण के प्रबंधन में खेवैया बनकर खड़े रहते हैं। पशुत्व से मनुष्यत्व की कोतुल भरी यात्रा में शिक्षक की भूमिका एक कुशल सारथी सरीखी होती है। मुझे खुशी है मैं भी समाज को दिशा देने वाली इस जमात में खड़ा हूं और हमें सबको गर्व होना चाहिए। हमारे जीवन में तब्दीली लाने वाले हर एक फरिश्ते जैसे बाशिंदे की भूमिका गुरु जैसे होती है। जो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाता है वो हमारे लिए शिक्षक होता है, हमारे लिए गुरु होता है। और गुरु का होना हमारी जिंदगी को मुकम्मल करता है, आसान बनाता है। गुरु के महत्व के बारे में बहुत सी पंक्तियां भी कही गई हैं, बहुत सी, मैं दोबारा उनके ऊपर प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा।
ये तन जिसकी बेलरी गुरु गुणों की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्तो जान। किसी भी शिक्षण संस्थान का संचालन करना, शिक्षण कार्य करना एक अलग तरीके का कार्य है। ये बाकी जो कार्य है उनसे अलग है। ये कार्य नहीं, एक यज्ञ है। ये लेने का नहीं, देने का कार्य है। और इस धरती के ऊपर इस मानवता में विद्या दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। सामान्यतः किसी भी कार्यालय में हम जाते हैं, उसके काम करने के लिए नियम होते हैं। कोई भी स्थिति उनके सामने आती है, कोई समस्या सामने आती है, वो नियम देखते हैं, नियमों का हवाला देख के आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। कोई दंड देना है, कोई प्रशंसा देनी है, उनके लिए सारे नियम निर्धारित है। आप पुलिस में जाइए, पुलिस के नियम निर्धारित है, कोर्ट के अपने नियम निर्धारित है, हर विभाग के नियम निर्धारित है। लेकिन शिक्षण के पेशे में ऐसा नहीं है। शिक्षण का पेशा बहुत विशाल है। शिक्षा रूपी इस यज्ञ में जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई स्थिति आती है, उसके लिए हमारे यहाँ लिखित नियम नहीं है। कोई निर्णय दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लिए जाते हैं। शिक्षण के यज्ञ में जो फैसले लिए जाते हैं वो दिमाग के नहीं, दिल के फैसले होते हैं। इस यज्ञ में मानवता के नियम के अनुसार फैसले होते हैं। यहाँ नियम है तो मानवता का नियम है। यहाँ दयालुता के नियम के अनुसार फैसले होते हैं। यहाँ परोपकार के नियम के अनुसार फैसले होते हैं। और इन सब नियमों से बड़ा बच्चे का हर हाल में भला होना चाहिए, उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस भावना के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। तभी कहा गया है, एक इंजीनियर की गलती एक भवन निर्माण के साथ दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती एक पेशेंट की मृत्यु के साथ दब के रह जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती पूरे राष्ट्र पर उसका असर पड़ता है, उसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इसलिए शिक्षण के यज्ञ में समाज भी हमसे कोई गलती की अपेक्षा नहीं करता, हमसे हमारे श्रेष्ठ की अपेक्षा करता है। शिक्षण का ऐसा कार्य है जहां हम आने वाली पीढ़ी को योग्य शिक्षा देकर उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देश की उन्नति और विकास का मार्ग शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जाता है। वुमेन कैपिटल फॉर्मेशन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और वुमेन कैपिटल सबसे बड़ा रिसोर्सेज माना गया है। हम हमेशा बच्चे रहते हैं और उम्र का अंतिम पड़ाव आ जाता है, फिर भी हम अपना बचपन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। भगवान की सबसे सुंदर रचना है मनुष्य और बच्चा, बच्चा और उसका बचपन। माँ बाप और सारा समाज हमारे ऊपर विश्वास करके उसके अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए वो हमारे हाथों में सौंप देते हैं, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। और समस्त गुरुजनों ने इस विश्वास को बनाए रखा है और हम आगे भी उस विश्वास को बनाए रखेंगे। एक गुरु बच्चे को शिक्षा दीक्षा से उसके जीवन पथ पर चलने के लिए तैयार करता है। गुरु का महत्व बहुत बड़ा है और हमारा समाज भी इस बात को स्वीकार करता है। यही कारण है आज देखिए ऐतिहासिक तथ्य है ये आप सबके सामने, इस बात पे गौर करेंगे। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। हमारा समाज किस प्रकार से शिक्षक समुदाय को सम्मान देता है, हम माने या ना माने, ये तथ्य अपने आप में बता रहा है। आज हमारे दो भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर अब्दुल कलाम, पूरा समाज उनको राष्ट्रपति से ज्यादा एक शिक्षक के रूप में याद कर रहा है। इनके अलावा कोई भी ऐसा महामहिम राष्ट्रपति आज तक नहीं हुआ जो अपने पैसे के कारण याद किया जा रहा हो। उनको केवल और केवल भूतपूर्व महामहिम राष्ट्रपति के रूप में याद करता है पूरा राष्ट्र। और महामहिम जो हमारे अब्दुल कलाम जी थे और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उनको समाज
राष्ट्रपति से पहले एक शिक्षक के रूप में याद करता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये वास्तव में हमारे समाज का वास्तविक नजरिया है जो पूरा राष्ट्र सम्मान देता है। आज मैं एक ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता ये तथ्य सही है या गलत, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये आज के दिन प्रासंगिक अवसर है। आज के दिन ये बहुत महत्व बता रहा है। इस बात को समझने के लिए अपने आप समझ जाएंगे शिक्षक का क्या महत्व है। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल के राज सिंहासन हासिल किया था। और हमारे भारत में एक अच्छी परंपरा है कि जेल में या अंतिम समय व्यक्ति की इच्छा जरूर पूरी की जाती है। जेल में औरंगजेब ने अपने पिता से पूछा कि आपकी कोई इच्छा बताइए, हम उसकी पूर्ति करेंगे। आप यहाँ अपना टाइम पास करने के लिए जेल में बैठे, तो कोई ऐसा कार्य जो आप करना चाहते हैं वो आप बताइए। उनके पिता ने उनसे कहा कि मुझे 5 ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनको मैं पढ़ा सकूं। औरंगजेब वास्तव में दूरदर्शी था। उन्होंने कहा मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपको कोई भी व्यक्ति पढ़ाने को नहीं दे सकता, क्योंकि 5 व्यक्ति को पढ़ाने का अर्थ है उसका जो शिक्षा है, उसका जो आचरण है पूरे समाज में फैल सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में आयोजन में बहुत से जुड़े हुए हर व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शॉर्ट नोटिस पे कार्यक्रम किया गया और आज बच्चे शिक्षकों के प्रति वास्तव में सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। उन बच्चों को पूरे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक शिक्षक का वास्तविक सम्मान तब होता है जब उसके द्वारा शिक्षित किया गया शिक्षार्थी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है। इस राष्ट्र के चारित्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखता है। इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है। समय आने पर न्यौछावर भी करता है। वो दिन, वो संकल्प शिक्षक का और उसके द्वारा दी गई शिक्षा का असली सम्मान होता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा, एक दीक्षा के रूप में ये आपसे निवेदन मांगता हूं कि आप राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहें, राष्ट्र को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर रखें। राष्ट्र हमारे लिए बड़ी संपदा है, हमारी पहचान भारतीय होने में है। भारतीयता हमारा गुण है जो हमें बहुत सुरक्षित रखता है। अंत में मैं एक अपील के साथ और कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बताए गए रास्ते पर अगर हम चलते हैं, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, समाज के हर अंतिम व्यक्ति को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करके मानवता के लिए उसका प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा का असली उद्देश्य सार्थक होगा। और जब शिक्षा का असली उद्देश्य सार्थक होगा तो मेरा यह मानना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। अंत में सुरक्षा मैडम ने एक 2-4 पंक्तियां कही थी, मैं उन पंक्तियों को आगे, आज की चुनौती है, कुछ और अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं। अधूरे सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता रहता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर को परखता है घोंसले कश्तियों के, मैं डूबती किश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ये पंक्तियां मैडम ने बताई थी। मैं आज के दौर में समाज हम शिक्षक वर्ग से क्या अपेक्षा करता है, उसके ऊपर मैं इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। ढूंढ लो मेरा मजहब जाके किन्हीं किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ। ढूंढ लो मेरा मजहब जाके किन्हीं किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती और नमाज बनाता हूँ। शिक्षक का कोई अपना मजहब नहीं होता। शिक्षक का एकमात्र मजहब शिक्षा, मानवता और राष्ट्र भक्ति होता है। ना मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, मैं आपको ऐसे कोई जंतर जुगाड़ नहीं, शिक्षक नहीं सिखाएगा। ना आना मुझसे सीखने कोई जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ, मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ। नमूजी नजूमी ज्योति छोड़ दो, तारों को तकना दो। जो अंधविश्वास में विश्वास करने वाले उनके बारे में,
नजूमी ज्योति छोड़ दो तारों को तकना तुम, जो है आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा। आने वाले थैंक यू सर। शिक्षक, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता, जहां भी जाता है रोशनी लुटाता है। श्रीमान जैन सर अभी कह रहे थे एक शिक्षक, कहा भी गया है शिक्षक उस मोमबत्ती और उस दिए की तरह है जो खुद जल करके दूसरों को रोशन करती है, रोशनी लुटाती है। बड़ी जिम्मेदारी है ये हम सब शिक्षक समाज पर, हम सब शिक्षकों पर, कि हम समाज जो हमसे उम्मीद करता है, जो हमसे उसकी उम्मीदें हैं, हम उनको पूरा कर सकें, और जो सम्मान हमें समाज की ओर से मिलता है उसका प्रतिदान हम कुछ भी अगर दे सकें तो ये हमारे लिए सफलता होगी। हम निश्चय ही निरंतर प्रयासरत रहते हैं शिक्षक के लिए, जो जिम्मेदारी जो उसकी चुनौतियां हैं उसको हम निरंतर कोशिश करते हैं कि हम कुछ बेहतर समाज के लिए कर सकें, अपने विद्यार्थियों के लिए कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर का। बहुत सारी पहलुओं को समेटते हुए जैन सर ने अपनी बात कही है। शिक्षक की भूमिका और शिक्षक के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है, कई सारी बातें उसमें शामिल हुई। तो आज के कार्यक्रम में बहुत सारे साथियों ने और विद्यार्थियों ने अपना संदेश साझा किया। मैं उन सबका तो आभार करता ही हूँ, लेकिन उससे पहले कि हम माननीय प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार कार्यक्रम संपन्न करें, अगर और किसी शिक्षक साथी का मन हो इस अवसर पर अपना विचार रखने का, तो उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ। आप में से कोई भी शिक्षक साथी अगर विचार रखना चाहे तो प्लीज वेलकम, आप अपने विचार हमसे साझा करें। कोई भी शिक्षक साथी अगर अपने विचार रखना चाहे, मुझे सुन पा रहे होंगे आप लोग? तो माननीय प्राचार्य महोदय जी की ओर मैं चलता हूं। सर अब आगे के लिए निर्देशित करें, आज के कार्यक्रम को क्या संपन्न करें या कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू राजीव स्वामी सर। आज का जो ये दिन विशेष था और उस पर्व को मनाने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का और सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। ये जो आज का दिन है और जिन परिस्थितियों में अभी आप सभी ने बताया, और मैं पुनः फिर कहना चाहता हूं कि हमारे स्कूल बंद है, विद्यालय बंद है, लेकिन हमारी जो मेहनत है और उस मेहनत के कारण जो हमारी लगन है, उसके कारण पढ़ाई और उससे जुड़ा हुआ कार्य वो बंद नहीं है। हम चाहे किसी भी रूप से मुखातिब हो हमारे सभी विद्यार्थियों के साथ में, हमारे सभी शिक्षक साथियों के साथ में, हम वर्चुअल रूप से या फिजिकल रूप से जैसे भी जुड़े हैं, वो एक सराहनीय है। तो आप सभी शिक्षक साथियों को पुनः राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, और मैं सभी शिक्षक साथियों का आज के दिन विशेष पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे हर एक कार्य में सपोर्ट किया। हर अपनी जो भी उन सभी को कार्य सौंपा गया, बड़ी ही मेहनत से, बड़े ही लगन से, बड़े ही कर्मठता से आप सभी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और उस कार्य को पूरा किया। पिछले वर्ष जो हमारा विशेष शिक्षा सत्र था 2019-20, उसमें सभी शिक्षक साथियों ने जो कड़ी मेहनत की और जिसमें हमारा रिजल्ट जो कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो 100% परिणाम रहा, और हमारे विद्यार्थियों ने भी अच्छे मार्क्स लेकर के अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। तो उस सभी के लिए आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। विद्यालय की ओर से आप सभी को श्रेष्ठ सेवा देने के लिए और आगे भी यही सेवाएं निरंतर जारी रखने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपका अग्रिम धन्यवाद करता हूं कि आप इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन की और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरपोर्ट स्टेशन की सेवाएं करते रहें, और पूरे देश में ही नहीं
पूरे विश्व में हमारे केवी नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के इस पताका को फहराएं और जिस मेहनत से, जिस लगन से हम इस महामारी के समय में भी जो हमने शिक्षा की जोत को अभी तक जगा के रखा है, आप इसी कड़ी मेहनत से इस जोत को हमेशा जगाए रखें और ये आपकी निष्ठा ही है, कर्तव्य निष्ठा है, आपका एक प्रण है कि हमने एक सेवा का जो हमारे पास अवसर आया है, एक सेवा करने की ठानी है और हम उस प्रकार से कर रहे हैं, तो हम इस महामारी में भी उसको पार पा लेंगे और अपने विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षाओं के लिए हम तैयार करेंगे। परीक्षा चाहे कैसी भी हो, वो शैक्षिक हो या व्यक्तिगत हो, हम उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको उचित प्रेरणा देने के लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो आप सभी शिक्षक साथियों का पुनः धन्यवाद और सभी से एक ही आशा है, इसी प्रकार से एक परिवार का हिस्सा रहते हुए इस केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देते रहिए और उसके साथ साथ ही सभी का धन्यवाद इसलिए भी कि आप सभी इतने लगनशील हैं और इतने कर्मठ हैं कि एक छोटे से नोटिस के ऊपर भी कोई भी कार्य पूर्ण रूप से अंजाम देने में सक्षम है। तो ये दर्शाती है कि आप कितने मेहनती हैं और कितनी आप में मानसिक रूप से हम सुदृढ़ हैं। तो आप सभी शिक्षक साथियों को, सभी विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि एक शिक्षक के रूप में आप हमेशा ये जो दूसरों के जीवन के अंधियारे को दूर करते रहेंगे और उनके जीवन में उजाला फैलाते रहेंगे। सभी शिक्षक साथियों को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय केवीएस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अक्सर ही कहते हैं, जब से हम इस कोविड-19 का सामना कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सर के उद्बोधन में मैं अक्सर सुनता हूं, सर कहते हैं कि विद्यालय बंद है लेकिन शिक्षण हमारा बंद नहीं होना चाहिए, शिक्षण कार्य हमारा सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। तो ये सर का कुशल नेतृत्व है और निर्देशन है कि हम सर के मार्गदर्शन में हर संभव कोशिश कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने की, और हमारी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं, ऐसा हमारे अभिभावक भी मानते हैं और बच्चे भी हमें प्राय सूचित करते हैं कि सर हम पढ़ पा रहे हैं। ये सर का मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व है, इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम भी सर की संकल्पना ही थी। सर ने, हालांकि कल हम कुछ योजनाएं बना चुके थे, ऑनलाइन हमने बहुत सारे वीडियो और जो संदेश है बच्चों की ओर से हुआ। मैं सर का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी शिक्षक साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। है प्यारे बच्चों, आप सब ने भी बहुत उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कुछ बच्चों ने अपना संदेश भी टीचर्स को यहाँ साझा किया, अपनी विशेष बेस्ट विशेष दी। बच्चों का, हमारे तमाम शिक्षक साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको एक बार फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने अपने गुरुजन को पुनः वंदन और स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं।